बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो मैथमेटिकल मेथड का आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स हैं कुछ आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन में एसएल सिस्टम को यूज़ करते हुए, यानी कि रेगुलर एसएल सिस्टम को यूज़ करते हुए हमने आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारे पास, और इसमें वो कहता है कि स्टेटमेंट है फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ऑफ द रेगुलर एसएल सिस्टम। इनके एक हमें रेगुलर एसएल सिस्टम दिया गया है, उसमें वो कहता है कि आप लोग इसकी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन फाइंड करें। y डबल प्राइम प्लस लैम्डा ऑफ y इज इक्वल टू 0, y ऑफ 0 यानी कि y ऑफ a जो पहली बाउंड्री कंडीशन है वो 0 है, y ऑफ b यानी कि पाई क्या है b के इक्वल है, वो भी क्या है हमारे पास 0। दोनों हमारे पास बाउंड्री कंडीशन गिवन है, यानी कि a 0 है, b क्या है हमारे पास पाई है। तो y डबल प्राइम प्लस लैम्डा ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये इसकी बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन से क्लियरली वाज़ेह हो रहा है कि ये हमारे पास पीरियडिक नहीं है, लेकिन ये रेगुलर है, पीरियडिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट आ रही हैं। तो बाउंड्री कंडीशन शोज दैट सिस्टम इज रेगुलर बट नॉट पीरियडिक। हेयर a इज इक्वल टू 0, यानी कि y ऑफ a होता है, a हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और y ऑफ जो हमारे पास पाई है वो क्या है हमारे पास b किसके इक्वल है पाई के इक्वल। a 0 b इज इक्वल टू पाई, p ऑफ x यानी कि पीछे हमने पी एक्स क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स के लिहाज से इक्वेशन से एक्सपेंड की थी, उसको देखते हुए p ऑफ x हमारे पास क्या है 1 है, q ऑफ x इस इक्वेशन से जब कंपेयर करते हैं तो वो 0 है, और r ऑफ x हमारे पास क्या है 1 है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन में भी, यानी कि हमारे पास जो गिवन ये इक्वेशन है इसका जो जनरल सॉल्यूशन बन रहा है हमारे पास, तो इसमें लैम्डा की जो हमारे पास d की वैल्यू है, लैम्डा क्या है पाई, लैम्डा का स्क्वायर रूट। अब इसकी जो जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन बन जाती है हमारे पास y ऑफ x इज इक्वल टू a कॉस लैम्डा की स्क्वायर रूट x एंड b साइन लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ x। x हमारे पास क्या है 0 और पाई के बिटवीन है। यूजिंग बाउंड्री कंडीशन u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, वी गेट a हमारे पास क्या है इसमें 0 है, यानी कि पहली a हमारे पास क्या है 0 है। जिस वक्त a 0 है तो ग्रेटर a भी हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज रिड्यूस टू, यानी कि जिस वक्त a हमारे पास 0 हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे a की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो जो जनरल सॉल्यूशन है हमारे पास y ऑफ x इज इक्वल टू b साइन लैम्डा का स्क्वायर रूट ऑफ x, ये वाली वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। x ग्रेटर है 0 से बट लेस है पाई से, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। नो वी यूज़ द सेकंड एंड पॉइंट, यानी कि दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन है जब उसको यूज़ करते हैं u ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास दिस गिव्स ये कंडीशन बन जाती है b साइन लैम्डा स्क्वायर रूट एंड पाई इज इक्वल टू 0। अब ये दो कंडीशन है, या तो b 0 होगा या साइन वाली टर्म 0 होगी। अब b 0 नहीं हो सकता, यानी कि ये दो कंडीशन है, दिस मीन्स b 0 होगा या साइन जो फंक्शन है हमारे पास ये 0 होगा। देयरफॉर द चॉइस b अगर 0 है तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा ट्रिवियल हो जाएगा, लेकिन ये नॉट एक्सेप्टेबल। हिंस वी टेक, तो हम लोग दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है यानी कि साइन वाला जो फंक्शन है हम लोग उसको क्या कह लेते हैं कि ये हमारे पास 0 है, साइन लैम्डा स्क्वायर रूट एंड पाई इज इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं साइन दूसरी साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाता है इन्वर्स हो जाता है। साइन इन्वर्स ऑफ 0 कहाँ पे होता है 0 पे या फिर पाई पे। अब 0 पे भी 2 पाई पे भी पाई 3 पाई 4 पाई साइन क्या होता है 0 होता है, यानी कि n पाई पे साइन हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी
लैम्डा का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, एन के इक्वल। एन क्या है हमारे पास, प्लस माइनस क्लॉकवाइज रोटेशन में भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में भी हो सकता है। अगर लैम्डा की वैल्यू देखें तो वो एन के स्क्वायर है, एन हमारे पास ये वैल्यू है। तो इस तरह से हमारे पास यानी कि ये इज़ द आइगन वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ये लैम्डा हमारे पास क्या है, ये इसकी आइगन वैल्यू मिल गई है हमारे पास। अब दूसरा हमने क्या करना है, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग आइगन फंक्शन डिस्कस करना है। यानी कि हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक आइगन वैल्यू और दूसरा आइगन फंक्शन। द क्रॉसपॉन्डिंग आइगन फंक्शन आर, यानी कि y ऑफ n इज इक्वल टू बी एन साइन n ऑफ x। अब ये जो बी एन है ये तो एक कांस्टेंट है, लेकिन साइन क्या है इसका, हमारे पास फंक्शन है जो हमें रिक्वायरमेंट है। y ऑफ n इज इक्वल टू बी एन साइन n ऑफ x। n हमारे पास क्या है, प्लस माइनस सो ऑन 1 2 3। बी एन इज़ अ कांस्टेंट, यानी कि बी एन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। आर दी जर्नल डिफरेंट फॉर ईच सोल्यूशन, यानी कि बी एन हमारे पास एक कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 100 समथिंग कुछ भी हो सकता है, और ये डिफरेंट हो सकता है ईच सोल्यूशन, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए ये बी एन कुछ भी हो सकता है, यानी कि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है हमारे पास। सिंस इस तरह से हमारे पास ये क्या है, ज़ीरो के इक्वल आ गया था। सिंस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ होमोजीनियस, यानी कि हमारे पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, होमोजीनियस है, ऑफ दीज सोल्यूशन इज़ आल्सो सोल्यूशन। तो देयरफॉर इसलिए हमारे पास यही क्या है, इसका सोल्यूशन है, यानी कि यही साइन n ऑफ x हमारे पास क्या है, इसका आइगन फंक्शन है। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, हम लोगों ने सबसे पहले इसको इक्वेशन, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम लोग इस तरह की इक्वेशन बनाएंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल के हम लोग यहाँ पे पुट करके, यानी कि डिफरेंशियल की वैल्यू पुट करके इसकी एक इक्वेशन बना लेंगे। उसके बाद बाउंड्री कंडीशंस को हम लोग यूज़ करेंगे। बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से आइगन वैल्यू निकालेंगे, यानी कि लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। जिस वक्त हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो फिर इसकी दूसरी कंडीशन हमने क्या करनी है, आइगन फंक्शन निकालना है। यानी कि दूसरी जो हमारी पास इसकी कंडीशन है वो ये है कि इसकी हम लोग ने जैसे यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू यानी कि लैम्डा फाइंड कर लिया है, तो फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका आइगन फंक्शन फाइंड करेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमारे पास y ऑफ n b ऑफ n साइन ऑफ x आइगन फंक्शन आ गया। अब ये बी एन एक कांस्टेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो साइन ऑफ एन एक्स इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इसका फंक्शन है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।